कानपुर। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन एवं हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल द्वारा एफसीआई केंद्रीय कार्यालय शिव कटरा में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महामंत्री तारिणी कुमार पासवान ने संविधान, श्रमिकों की भूमिका और शहीदों के बलिदान को याद किया। इस अवसर पर योगेश ठाकुर सहित अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। कुमार पासवान हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, आज सबसे पहले 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्रता दिवस पर हम पूरे कानपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, साथ में हिंद मजदूर सभा के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के सभी सिपाहियों को और नेताओं को सबसे पहले आज के दिन हम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष की भांति आज भी हम भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के कार्यालय पर मनाने का काम किया, अपने लोगों को संबोधन करने का काम किया और मीडिया के माध्यम से ये देश दुनिया में पैगाम पठाना चाहता हूं कि मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की जो उपलब्धियां हैं, जो इस सरकार के जो 4 कानून लाए गए हैं, जिसमें मजदूर विरोधी है, जिसमें मैं समझता हूं कि देश में जो भी परमानेंट वर्कर हैं, जो भी स्थायीकरण के मजदूर हैं, उसको दशा को दुर्दशा करने के अलावा कोई अच्छा कानून नहीं लाया है। लेकिन मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से पैगाम बैठाना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का एक ऐसी कार्यशैली रहा कि हमने बीजेपी की ही सरकार में, अटल जी की ही सरकार में हम भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के मजदूरों के लिए सम्मान काम का सम्मान वेतन का ऑर्डर करवाया। और दूसरी कि हमने भारत सरकार से यह भी कहा था कि जब के मजदूर परमानेंट नहीं होता है, जब तक के काम की सम्मान वेतन मिलनी चाहिए। और उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर ने, लेबर सेक्रेटरी ने, पूरे सरकार ने मिलकर के इसे भौतिक सत्यापन करके हमारे यूपी के लगभग 16 डिपो का मजदूरों को सम्मान काम का सम्मान वेतन का आदेश दिया, जो कि इस सरकार उसे हिला नहीं सकती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत मेजरमेंट द्वारा वो जो है कि माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उसकी भी लास्ट अवधि चल रही है। ये हम अपने लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरी, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन जब मजदूरों की आवाज उठाई थी, उस समय रेल के भी मामला चल रहे थे, डिफरेंस के मामला चल रहे थे, डक पोर्ट की मामला चल रहा था, एयर इंडिया का चल रहा था, कोल का चल रहा था। मैं समझता हूं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में अलग अलग सभी जो है कि नेशनल ट्रेड यूनियन के लोग अलग अलग डिमांड लेकर के CLCLB में मामला ले गए थे। लेकिन मैं पहला एफसीआई का ऐसा यूनियन का लीडर रहा कि मैंने लड़ाई झगड़ा कर करके और सारी बात मजदूरों को वहां फैक्ट करके हमने देश के 89 डिपो को मैंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया और सारे को हमने ऑर्डर करवाया, रेफरेंस ऑर्डर करवाया कि सारे मजदूर परमानेंट होना चाहिए। अब तक के इसलिए नहीं हुआ कि एक सेल का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि इसको CJIT कोर्ट जो है कि रेफर करेगा और एग्जामिन करेगा कि ये मामला जब से मजदूरों का उठा है तब से मिलना चाहिए कि जब से मामला को सरकार ने गजट किया है तब से होना चाहिए। ये सिर्फ तय करना बाकी है। और बाकी ये बीजेपी की जो सरकार है मजदूर विरोधी है और मजदूरों के लिए कहीं कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के मजदूरों को ये पैगाम पठाना चाहता हूं कि आप लोग मजबूत हैं और पुराने केस से जुड़े हुए हैं। आप
हर स्थिति में हर संभव साथ देने का काम करें। और आने वाले 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल किया गया है, जिसमें हम 10 ट्रेड यूनियन के लोग हैं, HMS, इंटक, एटक, C2, I2C, C2C, सेवा, ये सभी मिलकर के लगभग हम लोग 70 से 75 करोड़ मजदूर आज रोड पर निकलने वाले हैं। और ये सरकार को बताने वाले हैं कि जब आप हमारे मजदूरों के साथ नाइंसाफी करोगे तो हम किसी कीमत में आपको बख्शने वाले नहीं हैं, अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। यही पैगाम आप लोग के साथ बैठाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।